झंडा गिर गया, वो थोड़ा। स्वागत है आपका एक बार फिर चैंपियन फिर से में। Everybody jump on! Hey, गाजा गाजा दिल्ली छोड़े, आती मटकी फोड़े, गोरी गुंडक निकाले, आज गुंडक को तोड़े, कमान कमान, एक कमान कमान, आजा आजा दिल्ली छोड़े, आती मटकी फोड़े, गोरी गुंडक निकाले, आज गुंडक को तोड़े। अरे दिल तारा मेरा दिल्ली का दे, गोरी गोरी पैसा पैसा पैसे का खेल। अरे दिल तारा मेरा दिल्ली का दिल, गोरी गोरी पैसा पैसा पैसे का खेल। चल चल अरे चल चल, अरे चल चल सड़कों पे होगी डैग 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 डैग, बाजी कमान डैग 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 डैग, एवरीबॉडी डैग 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 डैग। सामने वाली टीम को हमने डरा दिया, उनको धमका दिया, उनको बता दिया कि आ रहे हैं भारतीय टीम के शेर की मटकी फोड़नी है, और एक ग्रुप है जो मटका लेके घूम रहा है वर्ल्ड कप, उसमें डाल फोड़नी है, वो उसको भर के लेकर आना है। और जिस तरह से यहाँ पर जो जोश और जश्न का माहौल है एक साथ क्रिकेट और म्यूजिक का, वो वाकई में जबरदस्त है, काबिल तारीफ है। ऐसा माहौल जो है पता नहीं कब हम ऐसा एंजॉय कर सकते हैं। टीम इंडिया के प्रदर्शन की वजह से हरभजन हम इस माहौल को एंजॉय कर पा रहे हैं, हम रोज सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, वी लुक फॉरवर्ड। एक्चुअली मौके बहुत कम मिलते हैं, लाइव म्यूजिक, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को सुनने का मौका बहुत कम मिलता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आज तक। पाजी आप आए हो, थैंक यू वेरी मच, और आप लोग आए हो, थैंक यू वेरी मच, जो इंडिया की हौसला अफजाई कर रहे हो। It's great being here. It's great being here. जी, I want to ask you a question. Sure, ma'am. एक मौका आपको भी मिलना चाहिए। आप इतने म्यूजिकल हो, पाजी ने बोल दिया ऑलरेडी, आप बहुत म्यूजिकल हो। ये तो है, आपके अंदर म्यूजिक भरा हुआ है। ये तो बहुत अच्छा गाना है। 3 दिन से लोग आपको गाना सुना रहे हैं। Actually, आप दोस्तों, फर्ज बन, we want भज्जी, we want भज्जी, we want भज्जी, we want अगर भज्जी। आपको एक गाना चुनना होता टीम इंडिया के लिए, आप उनके लिए क्या गाते? इंडिया के लिए मैं देखिए चकदे ही गाता। नहीं, अब चक दे हो गया, चक दे हो गया, वो सुखी जी गा सकते। तो फिर मैं वैसे ही दिल बहलाने वाला गाना गा लेता हूँ। पाजी का ही गाना है, पंजाबी गाना है, आप लोग नाचोगे। मैं 2 लाइनें गाऊंगा, लेकिन बाकी पूरा पाजी गाएंगे, क्यों मैं बहुत बेसुरा हूँ। चलिए कुड़ी लब्बे मुंडा मुंडा कुड़ी नू पालदा, कुड़ी लब्बे मुंडा मुंडा कुड़ी नु पालदा, बल्ले 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 जोड़ा बने कमालदा। कुड़ी लब्बे मुंडा मुंडा कुड़ी नु पालदा, बल्ले 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 जोड़ा बने कमालदा। होया कीजे कुड़ी है तू लुधियाने दिनी मुंडा सोहालदा, लुधियाने दिनी मुंडा सोहालदा, लुधियाने दिनी मुंडा सोहालदा। वाह पाजी, थैंक यू। आपने जो गाना मैंने लंदन में रिकॉर्ड किया था, और ही लव दैट सॉन्ग, ये बहुत बड़ा हिट गाना है अपने हमारे पंजाब का। आज भी वो क्या ऐसा गाना है कि जब लगता है मैं नाचता हूँ। यस, आज आपने देख ही लिया है। और मैं वो चूंकि ब्रेक से पहले वो बात कहना भूल गया था कि ही इज वन ऑफ द म्यूजिकल क्रिकेटर वी हैव इन आवर कंट्री। और मैं वेरी रिसेंटली एक गाना मोटिवेशन एंड फॉर द एंटरटेनमेंट, मैं हरभजन जी को मैं एक फाइल भेजूंगा, वो आपके लिए ही गाना होगा। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। हमारे पंजाब में कहते हैं भज्जी की हो गई वाह भाई वाह। जी, ऐसे बड़े भाई हो तो हमारी वाह वाह होनी ही है ना। सो स्वीट, ऑलवेज ऑलवेज, थैंक यू। तो बात आप अगर हम बात करें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप की बात करें अगर, तो धोनी की बात हुई, धोनी ने किस तरीके से टीम को लीड किया इसकी बात हो रही है। धोनी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है, ऑस्ट्रेलिया में खेलने का जो चैलेंज था उससे पार पा लिया, लेकिन ये आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में आकर, आईसीसी टूर्नामेंट्स में आकर धोनी का रंग कैसे बदल जाता है। यही बायलैटरल सीरीज में धोनी ढीला दिख रहा था, लेजी दिख रहा था, और यही धोनी आज एकदम शेर दिख रहा है। देखिए पाजी ने बात कही थी, जितना बड़ा मैच उतना बड़ा खिलाड़ी।
धोनी बहुत बड़ा खिलाड़ी है और उसको वो एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप जीतने का, जो 2007 में जीता है, 2011 में जीता है और बहुत बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं। और अक्सर जो बॉलर हैं उनके चेहरे पे मैं देखता हूं जब धोनी को बॉलिंग करते हैं तो डरते हैं, क्योंकि धोनी ऐसे प्लेयर हैं कि वो दिमाग से खेलते हैं। लगता है कि छक्का मारेंगे पर छक्का नहीं मारते हैं, वो सिंगल लेके रन बनाते हैं उस दिन। और जिस दिन बॉलर को लगता है कि ये सिंगल लेके रन बनाएंगे, उस दिन छक्का मार के रन बनाते हैं। तो धोनी जो है वो बहुत माहिर कप्तान है। आईसीसी के इवेंट्स उनको पता है कि ये हर 4 साल बाद आएंगे और जो बायलैटरल सीरीज हैं वो चलती ही रहती हैं। उसमें ये नहीं है कि वो कम एफर्ट करते हैं, पर ऑब्वियसली जब बड़ा टूर्नामेंट आता है बड़ा प्लेयर हमेशा अपना गेम को राइज करता है और धोनी उन सब में से नंबर 1 प्लेयर है, क्योंकि वो उस मौके को समझता है कि ये मौका जो है 4 साल बाद आएगा। तो ये जो मौका आया ये धोनी छोड़ने वाला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। मौका मौका लेकिन अगर बात की जाए माइकल क्लार्क हैं या ब्रेंडन मैकलम है या फिर एबीडी विलियर्स हैं, ये अच्छे कप्तान है, लेकिन इन टीमों से भिड़ना है क्योंकि आप खिलाड़ियों की नजर वर्ल्ड कप में टिक जाती है। आप सेमीफाइनल पहुंचते हैं और जैसे बात करते हैं आप देख लेते हैं कि हम ये टूर्नामेंट जो है अब हमारे जेब में आ सकती है, हमारे कब्जे में आ सकती है। कौन सी ऐसी कमजोरियां हैं या कौन सी ऐसी ताकतें जो ऑस्ट्रेलिया को आप टारगेट करेंगे, और या फिर उसके बाद मैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बारे में भी आपसे बात करना चाहूंगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो लास्ट बॉल तक लड़ाई करते हैं। उनकी टीम, जैसे पाजी ने भी कहा है, 2 शेरों की लड़ाई है। लेकिन वो घमंडी शेर हो गया पाजी ने। हाँ, घमंडी शेर हो गए हैं, पर इस टाइम वो हमारी जो दहाड़ है उनसे ज्यादा ऊपर है। तो हम बड़े शेर हैं इस टाइम, क्योंकि इस टाइम ऑस्ट्रेलिया भी सोच रही होगी, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग अच्छी है, पर उनके जो बैट्समैन हैं उन्होंने मैच नहीं जिताए हैं, जैसे हमारे बैट्समैन ने मैच जिताए हैं। और बॉलर्स जो है उनके पास 5वां बॉलर नहीं है, वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैक्सवेल उनके 5वां बॉलर हैं, शेन वॉटसन उनका कॉन्फिडेंस डाउन है, और मेरे ख्याल से वो 5वां बॉलर जो है वो सबसे बड़ी कमजोरी है ऑस्ट्रेलियन टीम की। और जब 5वां बॉलर आए हमें उसको अटैक करना चाहिए, ताकि हम वो 5वें बॉलर पे 80 से 90 रन बना सके उसके 10 ओवर में। और ताकत तो जो है उनकी डेविड वार्नर, एरन फिंच जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो ताकत है, पाजी मैच जीतने के लिए कमजोरियों पे भी नहीं, ताकत को भी तोड़नी पड़ती है। देखिए, कमजोरी जब आप प्लानिंग करते हैं तो कमजोरियों को देखा जाता है, तभी आप उसकी ताकत को तोड़ पाएंगे। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो मैंने मैचेस देखे हैं, जो मैंने एनालाइज किया है कि कहाँ उनकी सबसे बड़ी ताकत जो दिखाई देती है वो है डेविड वार्नर, और दूसरा मैक्सवेल, और तीसरा देखिए उनको भी आउट किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि क्रिकेट में जब आप सोच समझ के बॉल करते हैं तो वो आउट होते हैं। प्रेशर उनके ऊपर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ऊपर ही प्रेशर है। पर यह है कि जो अगर देखिए आजकल तो वैसे वीडियो एनालिसिस और बड़ी चीजें जो आ चुकी हुई हैं, तो उसके साथ ही जो अगर आप देख के अगर करते हैं, अटैक करते हैं उस हिसाब से, तो आप उनको आउट कर सकते हैं। ताकत यह है कि हमने, जैसे अभी बजी ने कहा था कि हमें एग्जीक्यूट करना है जो हमने प्लानिंग की है। जी तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मेरा यही कहना कि हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया से जब हम खेले हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा मौके दोगे तो वो आपको मैच से बाहर कर देगा। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बारे में भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो सामने है हमारे। उन दोनों टीमों की ऐसी कौन सी कमजोरियां हैं जिसको टीम इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकती है, फायदा उठा सकती है? दक्षिण अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है, बहुत स्टेबल टीम है, बट समहाउ उनका भी वही है कि उनके पास भी 5वां बॉलर नहीं है। एबी डिविलियर खुद अगर 5वें बॉलर बन के बॉलिंग कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेकार प्लान है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्लान के साथ आप फाइनल में जा सकते हो। और वहां मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूं, न्यूजीलैंड के पास सब क्वालिटी है जो कि एक चैंपियन के पास होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके पास बैटिंग लाइनअप अच्छी है, बॉलिंग उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, और उनके भी प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं। तो उनमें जो है कमी मुझे कम दिख रही है। भारत और न्यूजीलैंड जो है वो ज्यादा दावेदार लग रही है मुझे टीम जो वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेकिन न्यूजीलैंड को शायद एक डिसएडवांटेज ये है कि अपने घर पे ही सारे मैच खेले। ऑस्ट्रेलिया में आते ही हर चीज बदल जाएगी। देखिए, साइज ग्राउंड का बदल जाता है। न्यूजीलैंड में जो ग्राउंड के साइज हैं वो छोटे हैं, थोड़ा जो विकेट है में भी न्यूजीलैंड में ज्यादा सीम करते हैं। पर इस वर्ल्ड कप के दौरान हमने देखा है कि 300 रन तो वहां भी बन रहे हैं, 350 400 रन भी बन रहे हैं, और यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में बन रहे हैं। पर यह है कि साइज का जो है वो फर्क पड़ेगा, और बाकी उससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, और मैं फिर से तार जोड़ देता हूँ यहाँ पर। आप पूछना चाहूंगी सुखी जी से, सुखी जी आपने क्रिकेट खेला है कभी? खेला है मैंने। बट आप स्पोर्ट्समैन भी थे। मैं रनर रहा हूँ 100 मीटर। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। 38 नेट पे भी है मेरा परफॉर्मेंस जो है। देहरादून में मैंने बड़ा तेज दौड़ते थे पाजी आप। मैं 12.38 तो बहुत। अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि 5वें प्लेयर की जो बात आ रही है ना, उसको उकसाओ ताकि सबसे पहले वही आए।
पांचवा बॉलर कि हम पहले ही अटैक करते हैं। हाँ, वो मेरे को वही टेंशन हो रही कि किसी ना किसी से कहते ना कि थोड़ा भड़काओ ना किसी को कि 5 वे को निकाल के दिखाओ, 5 वे को निकाल के दिखाओ, तो 5 वे पहले उनका आ जाएगा। सबसे पहले मदन जी की वो इच्छा पूरी हो जाएगी, पहले 5 ओवर में 60-70 रन, फिर आने तो फिर जिसको भी आना है। बिल्कुल। तो 5वें बॉलर की इच्छा नहीं है। उन्होंने एक बात अच्छी और भी कही है कि ताकत को भी जोड़ने की हिम्मत भारतीय क्रिकेट टीम में है, और उसके लिए मोटिवेशन के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस, हमारे पास परफॉर्मर हैं, जो कि परफॉर्मेंस के तौर पर जो हम दर्शक जो देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के एक बहुत ही अच्छे और स्पिनर और जिन्होंने रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, वी आर ऑल फैंस, और हमारे पास एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी है मदन जी, और इनका मोटिवेशन, इनके सजेशंस काम में आएगी भारतीय क्रिकेट टीम को, उनके लिए दोनों के लिए बेहद ताली। और पाजी का एक डराने वाला कोई गाना भी हो जाए तो वो भी बड़ा काम जी। मुझे राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने प्लॉट सुनाया कि भाग मिल्खा भाग, एक स्पोर्ट्स पर्सन की फिल्म है, तो प्रसन्न जोशी साथ में बैठे थे और हीरो भी सारी टीम बैठी हुई, तो उन्होंने कहा यार मिल्खा सिंह एंटरटेनमेंट नहीं करता था। कहते नहीं जी करते थे, ग्राउंड पे ऑन ग्राउंड जो वो उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो एंटरटेनमेंट ही था। कहते नहीं शुगल मेला, कहते यार एक बार किया था, कहते लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? कहते मैं सोच रहा कि सुखविंदर से कौन सा गाना गवाना है, कहते जो तो शुगल मेला कर दो वो वाला गाना। सो इट जेल विद द पर्सनैलिटी, क्योंकि दे नोटिस्ड मी कि आई लव टू डांस, आई लव टू सिंग मोर celebration songs, so I got that opportunity to sing that song. और स्लो मोशन अंग्रेजा क्यों तू कहर कमाए, और धीरे बाहों में भर ले सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी विस्की है, एवरीबॉडी से हाय, हो मेरी विस्की है, मेरी ठर्री है, हो मैनू चढ़ गई, हो मेरी सोनी है, हो रुकना हो मुझको भी न डरा, गुल गुल मिल रहा, गुल मिल होंडा, गुल मिल, अरे गुल मिल होंडा, गुल मिल, और स्लो मोशन अंग्रेजा क्यों तू कहर कमाए, सीधे बाहों में भर ले सरसरी क्यों बढ़ाए, मेरी विस्की है, मेरी ठर्री है, मैनू चढ़ी गई, मेरी सोनी है, रुकना हो मुझको जीने दरा, गुल मिल बोंडा, गुल मिल बोंडा, गुल मिल बोंडा, गुल मिल, अरे गुल मिल बोंडा, गुल मिल क्या बात है, और इसी नोट पे कि जिस तरीके से मिल्खा सिंह भागे थे उसी अंदाज में टीम इंडिया भी भाग रही है। आप स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं कि सुखी पाजी खड़े हुए अपने कीबोर्ड पर अमर देसाई के साथ जो लगातार जबरदस्त धुनें निकाल रहे हैं, और इनके आवाज के साथ और सुर जो है बढ़ता जा रहा है। सुखी पाजी, इससे पहले कि आप हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आप जोश भरा कुछ अगर तो ये कार्यक्रम अंत की तरफ जा रहा है फिलहाल के लिए जी, तो आई थिंक सो वी मस्ट स्पेंड फ्यू मिनट्स विद द जीनियस। बिल्कुल नहीं, आप भी जीनियस हैं और इधर भी जीनियस बैठे हैं, लेकिन हम जाते जाते, क्योंकि अभी भी हमारे वर्ल्ड कप फाइनल की तरफ हम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से हम चल रहे हैं, मदन जी ये सवाल आपसे मैं जाऊंगा, हम जैसे कमजोरियों की बात हुई, सामने वालों की ताकत की तोड़ने की बात हुई, आपको लगता है कि इस टीम इंडिया पर प्रेशर बाकी टीमों से कम होगा क्योंकि आप मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन हैं, या आप पर ज्यादा होगा कि आपको ये परफॉर्मेंस, ये अचीवमेंट फिर से दोहरानी है?
नहीं देखिए, राजगुरु की प्रेशर तो रहता ही रहता है। आप कंट्री के लिए खेल रहे हैं, आप सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं, हो सकता है कि प्रेशर ज्यादा ऑस्ट्रेलिया पर हो हमारे से ज्यादा, और फाइनल पहुंच गए तो फाइनल में देखिए, फाइनल में प्रेशर रहता ही रहता है क्योंकि आपने परफॉर्म करना होता है। प्रेशर के बगैर आप खेल नहीं सकते। थोड़ा बता आपके में टच रहना चाहिए, थोड़ा सा प्रेशर रहना चाहिए ताकि आप अच्छा खेल सकें। कोई भी खिलाड़ी, कोई भी सिंगर, जैसे सुखी बाजी भी आपको बताएंगे कि तो प्रेशर तो थोड़ा रहता है कि मैंने स्टार्ट कैसे करना है। वो प्रेशर को जब आदमी ले लेता है, जब मैदान में जाता है, तो फिर डिफरेंट ही कहानी होती है। इस टीम में खास बात ये देखने को मिली, लगातार 2008, 9, 10, 11, 12 हार के मुंह से जीत का निवाला निकालकर लाने लगी है। ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलने लगी, जो ऑस्ट्रेलिया आपने 2003 में फेस की। ऐसी टीम तो हमने देखी ही नहीं है खैर। लेकिन इस टीम में हम ये देख रहे हैं, सक्सेस जो है वो प्रेशर बनकर नहीं आ रही है, मोटिवेशन बनकर आ रही है हमें। देखिए, जैसे कहते हैं शेर के मुंह को एक बार वो खून लग जाए तो आदत पड़ जाती है। तो सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और ये टीम ने मेहनत की है ओवर द ईयर्स कि ये टीम को बनाया गया, खड़ा किया। बाकी जहां जहां खेले हैं वहां जीते भी हुई हैं, हारे भी हुई हैं। पर फिर जब जीतने लग गए हैं तो फिर वो एक दूसरे में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अच्छी टीम है, हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। वो इस वर्ल्ड कप में देखा है पूरी टीम में। दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतना आपने सोचा था कि ऐसा ख्वाब, मतलब टीम इंडिया ये अचानक ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारा दबदबा, क्या आपने सोचा था पिछले 1-2 साल में देखिए ऐसा करेगी? चीज पहली बार करना मुश्किल है जो इन्होंने किया था जी। पर उसके बाद करना, देखिए आपने मार्क, हमारे पास प्रेशर नहीं था क्योंकि हमें कोई काउंट नहीं कर रहा था कि हम जीतेंगे। ये खासियत है, मॉडेस्टी चल रही है। आप पहले और आप बड़े मार्गदर्शन दिखाया। हाँ। हमने सेकंड टाइम जीते, अब थर्ड टाइम ये टीम जीतेगी जी। पर ओवरऑल इंडिया जीतेगा। जी, ऑल विल विन। सुखी बाजी, शेरों के लिए कुछ दोस्तों, मैंने ऑन माई वे टू दिल्ली, नोएडा, मैंने काफी फिल्मों के पहले भी गाने लिखे हुए हैं और टीम इंडिया के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। और ये मेरे दिल ने कहा, मेरी सोल ने कहा कि यार सजेशंस भी हैं, दुआ भी है, तो मेरी दुआ भी भाई गुरु कबूल करे। ये पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए है। थर थर कांपे दुश्मन तुझसे, थर थर कांपे दुश्मन तुझसे, ऐसा कोई काम तो कर, जीतेगा तू जीतेगा, जीतेगा तू जीतेगा, भारत का अपने नाम तू कर, दिल के पर्दे खोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, एवरीबॉडी हल्ला बोल, बाजी हल्ला बोल, बोल बोल बोल, हल्ला बोल, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, हर दिल के पर्दे खोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल बोल बोल, हल्ला बोल, महेंद्र सिंह धोनी, है हल्ला बोल। की बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हरभजन बाजी, मदन जी, और आप सबका इसी तरीके से हल्ला बोलते रहेंगे और हमला और वर्ल्ड कप पर कब्जा भी करेंगे। आप देखते रहिए आज तक।